नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। पिछले 30 घंटों से कड़ाके की ठंड में भारत के पहलवान जिन्होंने कभी भारत को कई पदक दिलाए और भारत का नाम रोशन कराया, आज वो कड़ी ठंड में दिल्ली में जहाँ पर तापमान 2 डिग्री से कम है, वहाँ वो खुली आसमान के नीचे धरने पर बैठने को मजबूर हैं। और आज वो जिन समस्याओं को लेकर बैठे हैं, वो ऐसी समस्याएं नहीं हैं जिनको लेकर के देश कोई मंथन करे। भारतीय कुश्ती महासंघ के हमारे पहलवान खिलाड़ी और 30 पहलवान खिलाड़ी जिन्होंने तमाम बार देश को खिताब दिलाए हैं, उन महान खिलाड़ियों ने आज जिन समस्याओं को लेकर के अपना मुंह खोला है, वो समस्याएं देश को शर्मसार करने वाली हैं। जी हाँ, ये घटनाक्रम उत्पन्न हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। उन पर इन महिलाओं ने और इन खिलाड़ियों ने तमाम आरोप लगाए हैं। जिन खिलाड़ियों ने इन पर आरोप लगाए हैं उनमें दिनेश फोगाट और तमाम सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इनको ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप लगाए हैं, और आरोप ऐसे ऐसे लगाए हैं जिनको लेकर के हम और आपने न पहले ऐसे आरोप सुने हैं, न इनके बारे में कभी सोचा है। इन महिला खिलाड़ियों ने कहा कि जानबूझ करके उन खिलाड़ियों को लखनऊ बुलाया जाता है और बार-बार इस तरह के कार्यक्रम लखनऊ में किए जाते हैं, ताकि कि ब्रजभूषण शरण सिंह की रीच लखनऊ में है और वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे लेते हैं। और उन्होंने यहाँ तक के आरोप लगाए कि जो महिला पहलवान हैं उनके साथ सेक्सुअल हरिसमेंट किया जा रहा है, और तमाम बार ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, उनको अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो जान से मारने की धमकी भी देते हैं और उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जानबूझ करके आपने देखा होगा कि हमेशा लखनऊ में ही कार्यक्रम कराए जाते हैं, लखनऊ में ही, ताकि उन खिलाड़ियों को बुलाया जा सके। इन तमाम सारे आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई आरोप साबित हो जाए तो वो फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं। फिलहाल ये मामला बेहद गर्म हो गया है और केंद्र ने इसमें महासंघ से 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है और कहा है जब वो इस रिपोर्ट को मिल जाएगी तब वह इस पर निर्णय लेगा। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन कुश्ती महासंघ के जो बजरंग हैं, जो खिलाड़ी हैं बजरंग, वो भी तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऐसे वीडियो भी हैं जो बजरंग ने कहा जब वो एक खिलाड़ी को मार रहे हैं और तमाम सारी गालियां दे रहे हैं। उन्होंने एक खिलाड़ी को थप्पड़ तक मारा प्रतियोगिता के दौरान। इस तरह के उनके पास वीडियो मौजूद हैं। उन खिलाड़ियों का कहना, दिनेश फोगाट का ये भी कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इतनी दखल देते हैं हमारे परिवार में कि कौन किससे शादी कर रहा है, किसका कौन बॉयफ्रेंड है, तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। हम आपको सारे आरोप सुनवाएंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो जो आरोप लगे हैं आप उनको खुद समझिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह के कुश्ती महासंघ जो खिलाड़ी हमारे ऊपर, हम जिन पर गर्व करते हैं, वो खिलाड़ी आज किस तरह शर्मिंदा हैं। आप पहले सुनिए इन लोगों के बयान कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ में होता है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है। हमने प्रधानमंत्री जी से लेके हमने खेल मंत्री जी से हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है। वहाँ शोषण इजिली हो पाए और उनका वहाँ रीच इजिली। मोस्टली रेसलर है यूपी से है या इधर से हरियाणा से है सब, और पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। धमकियां रही है तो कौन बच्चा खिलाड़ी, कौन बच्चा। अगर इधर हम जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। जाते हैं, कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में। कोचेज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेन्स टीम के साथ में जो एक कोच गया था राजीव तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता ना, कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उनको रेलवे में प्रमोशन होना था तो उनको टोक्यो ओलंपिक से भेज दिया गया पैसे लेके, और उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट रहा, 0।
धमकी आ रही है, तो कौन बच्चा खिलाड़ी, कौन बच्चा अगर इस इधर चीज हम पे- जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। इतने पावरफुल बंदे हैं हमारे सामने आए हैं, तो हम, मैं बता देना, आगे कुआ पीछे खाई, हम मरने के लिए तैयार हैं। सोच समझ के आए हैं आगे सभी प्लेयर। और हम पीछे हटने वाले लो, नहीं चलिए हैं। हटेंगे पूछ जी। रहे थे कि कितने जने अपना करियर दाव पे लगा के आए हैं, कईयों के पास तो नौकरी भी नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी के लिए, पर करियर दाव पे लगा के भी यहाँ आए हैं। बजरंग गणेश आप दोनों ने कहा कि हमको मारने की धमकी दी गई, उसका कारण मुझे क्या नहीं आप विनेश को बताएगा दी कि गई है। क्यों दी गई, क्या कारण है? क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी को उनकी शिकायत कर दी थी, जो मेरे साथ हुआ था, टोक्यो के बाद में उन्होंने मेरे को बुलाया था। जब मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, उन्होंने मेरे को अच्छा टाइम दिया। मेरे को वही समझ में नहीं आता ना कि देश के प्रधानमंत्री अपने घर पे भी आपको बुलाने का टाइम दे रहे हैं, आपकी फैमिली से मिल रहे हैं, उन्होंने मेरे को मिलने तक का टाइम नहीं दिया। मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया। मैं बजरंग को पूछो, जब मैं मोदी जी के प्रोग्राम में गई थी, बजरंग के सामने मैं रोने लगी थी। बजरंग ने भी बोला कि सर बात तो करो, उन्होंने मेरे से बात तक नहीं की। मैंने बोला था, मगा जी बालक है, माफ कर दो, कोई नहीं, आप ही के बच्चे हैं, आप भी तो कुश्ती के लिए ही काम कर रहे हो। पर फिर भी बोला कि भाई नहीं, ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं ये, थोड़ा कंट्रोल होने दो इनको। क्योंकि आपने वो इशू पीएम के सामने रेज किया जी, इसलिए तो आपको जी जान से कि मार आप जाके या तो उनसे बात कर लो जाके अध्यक्ष जी से, नहीं तो आपको या तो आपका करियर खत्म ही कर देंगे रेसलिंग से, आप भूल ही जाना रेसलिंग करना, तो क्या ही होता है। फेडरेशन से नहीं, फेडरेशन के लोगों से फोन आए हमारे पास। कभी नेताजी ने डायरेक्टली कॉल करके जी नहीं, जी नहीं, जी उनके खास लोग बहुत है जिनको जरूरत ही नहीं पड़ती। तोमर जी हैं, आप सबको पता ही है, विनोद तोमर जी, वो एक गवर्नमेंट पोस्ट पे है, कलर की पोस्ट पे है। उनके पास कम से कम 15 से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है दिल्ली में। कहाँ से आई वो प्रॉपर्टी? हमारे पास भी नहीं है। सरकार हमको मेडल के बाद इतना पैसा देती है, बजरंग का ओलंपिक मेडल आएगा, इसके पास भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी जितनी 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी वो लेके बैठे। कहाँ से आए वो? जांच होनी चाहिए उनकी। पूरा सब खिलाड़ियों का पैसा अपने घर में ही लेके बैठे हैं, खा गए सब कुछ, और अभी खिलाड़ी खिलाड़ियों को बोलते हैं indiscipline बोल रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स 15 करोड़, कितने करोड़, 7 करोड़ कितने दे रहा साल के, सिर्फ JSW 2-3 दे रहा खिलाड़ियों को मिला था स्टार्टिंग में, वो भी 2-3 जूनियर जो को तो मिला ही नहीं, हमारे इनका से, भी नाम हाँ है। वही तो बोल रहा हूँ ना, जो ए ग्रेड में थे ना, उनको 2-3 किस्त मिली थी, उसके बाद किसी को नहीं मिला। जो बोल रहे थे ना कि हम ग्रेड डी हर साल बनाएंगे, देंगे। ग्रेड एफ बनाएंगे, हर कुछ साल भी नहीं बच्चों को है, पैसे कुछ भी देंगे, नहीं है। कुछ नहीं मिल रहा बच्चों को। वो 2 किस्त वो बड़े खिलाड़ियों को इसलिए दे दी कि कहीं बोल ना दे। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है, उसमें टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया हैं, रियो ओलंपिक की पदक विजेता साक्षी मलिक हैं और विश्व चैंपियन पदक विजेता ओलंपियन विनेश फोगाट समेत 30 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इन खेल महासंघ पर आरोप लगाए हैं। बजरंग ने तो यहाँ तक कहा कि ब्रजभूषण सिंह सिर्फ पहलवानों को बेइज्जती नहीं करते हैं बल्कि उनके घर वालों को भी परेशान करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रांची में पहलवानों को पहले मंच पर सरेआम थप्पड़ मार चुके हैं, इसके बाद भी उन्हें सुधरे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान एक पहलवान को उनके द्वारा दिए गए गाली देने का आरोप है। फिलहाल अब ये मामला केंद्र सरकार के उसमें है और ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे सांसद हैं जिनको लेकर के वो अपनी सरकार पर पहले भी हमलावर हो चुके हैं और सरकार को भी मुसीबत में खड़ा कर चुके हैं। लेकिन इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिन आरोपों को लगाया है उसके चलते पूरा सरकार ही नहीं बल्कि भारतीय कुश्ती संघ जो पूरी तरह से जिस पर देश नाच करता है वो इस समय कटघरे में है। अब फिलहाल देखना यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन उनका कहना है कि इस तरह के आरोप मिथ्या हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस पर किस तरह का अमल करती है। धन्यवाद, शुक्रिया।